यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद आज भारी हंगामा हो गया। दरअसल कोर्ट कमीशन की टीम मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी, जिस पर मकामी लोगों ने ऐतराज जताया। मकामी लोगों का कहना था कि सर्वे पहले भी हो चुका है, फिर बिना जानकारी के बिल्कुल सुबह ही टीम के पहुंचने का क्या मकसद है। जिसके बाद इलाके में तशद्दुद भड़क उठा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। जाने की नौबत भी आ गई। उधर जानकारी के मुताबिक इस हंगामे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं मामले में समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सपा सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि जब एक बार सर्वे हो चुका था तो फिर दूसरी बार जानबूझकर सर्वे टीम को क्यों भेजा गया। बसपा सुप्रीमो ने भी यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। तो आज की डिबेट में हम बात करेंगे शांत संभल क्यों हो रहा अशांत, लेकिन उसके साथ ही हम संभल के लोगों से अमन बनाए रखने की अपील करते हैं। अरे क्यों हो रहा है? वगैरह आ गया। हम लोग अभी जगह पेट्रोलिंग करवा रही है, एरिया डोमिनेशन करवा रहे हैं, बाकी जगह सब चीज़ वेरीफाई करवा रहा हूँ। हम तो अभी पूरी नियंत्रण करके आया हूँ। अभी बहुत सारे इसको रिप्लाई करवा रहे हैं और बाकी हम बाकी चीज़ें वेरीफाई के लिए बात नहीं बताएंगे। अब वर्तमान में सब शांति नाम है। ठीक है। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। सिर्फ इतना कहता हूं कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है, बातिल की मुखालफत करता रहा है, और बातिल की मुखालफत जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। हम सड़कों पर आकर, सर्वे से किसी तरीके की तकलीफ पर आकर अपनी कुर्बानी देने, अपनी जान देने को तैयार है, गिरफ्तारी देने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है। किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफ़ी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होगी। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होगी। तो संभल में आज बवाल हुआ है, तनाव है संभल में। हालांकि हालात को काबू में किया गया है और पुलिस का पहरा है संभल के अंदर, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से संभल में तशद्दुद हुआ, पत्थरबाजी हुई, यहां तक कि फायरिंग भी हुई है, 3 लोगों की मौत हो गई। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दफा 144 नाफिज है, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे की मुखालिफत करते हुए लोग गलियों से बाहर निकले और पत्थरबाजी की फिर पूरी वारदात हुई। हालांकि पुलिस के जरिए भी फिर इन लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया।
गया और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और अब इस पूरे बवाल पर सियासत भी तेज हो गई है। सियासी लीडरान के जरिए जो बयान दिए गए हैं, खासकर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई है और ये बताया जा रहा है कि ये पूरा दंगा स्पॉन्सर्ड था एक तरीके से। चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने धांधली की है, ये इल्जाम लगाया है अखिलेश यादव ने। चुनाव में जिस तरीके से धांधली की गई, ज़िमनी इंतखाब में जो नतीजे सामने आए उस पर कोई चर्चा ना कर सके, इसलिए इस दंगे के जरिए ध्यान भटकाया गया है।